हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। और ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज़ हैं जिनको आपको याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं है तो आज के बाद आपको इतनी बेहतरीन तरीके से याद होने वाला है कि आप खुद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आपको इतना अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज़, ये सिर्फ 19 डिस्कवरीज़ हैं, और आगे भी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो हम इस टॉपिक पर आगे भी वीडियो बनाएंगे, और जो बाकी डिस्कवरीज़ हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज़ हैं, उनके लिए भी ट्रिक बनाएंगे। और अगर आपको किसी भी डिस्कवरी की ट्रिक चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली डिस्कवरी के बारे में, पहली ट्रिक के बारे में। टेलीफोन। तो टेलीफोन वैसे ज़्यादातर बच्चों को 99% बच्चों को पता होता है कि ग्राहम बेल ने इसकी रिसर्च की थी, लेकिन अगर पता नहीं है, अगर भूल जाते हैं, डाउट रहता है, तो उनके लिए ये ट्रिक है कि टेलीफोन को याद करने की कि देखिए कि भैया टेलीफोन के अंदर जब फ़ोन बजता है तो बेल बजती है। जब टेलीफोन बजता है तो इसका मतलब उसके अंदर बेल बजती है। तो टेलीफोन बजा, बेल बजी, तो उससे आप याद कर सकते हैं कि ग्राहम बेल ने उसकी रिसर्च की थी। अगला आता है फाउंटेन पेन के बारे में। फाउंटेन पेन क्या होता है? फाउंटेन पेन की रिसर्च किसने करी थी? देखिए, इसको याद करने के लिए, इसको ट्रिक से याद करने के लिए आप ऐसे याद कीजिएगा कि फाउंटेन। अब फाउंटेन क्या होता है? जनरली फाउंटेन जो होते हैं पानी के होते हैं, पानी के शॉवर होते हैं, फाउंटेन होते हैं। तो पानी को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर। तो फाउंटेन पेन की जो रिसर्च की थी, जो बनाया था, वो बनाया था वाटरमैन ने। तो ये भी आपको याद हो गया, फाउंटेन पेन का वाटरमैन ने इसको बनाया। अब तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा है रेडियो। तो रेडियो की खोज किसने की, किसने रेडियो को डिस्कवर किया? तो ये है मार्कोनी। अब डिस्कवरी करिए मार्कोनी ने। ये आपको अगर याद नहीं है तो ये इसको मैं ट्रिक के थ्रू बता देता हूँ कि मार्कोनी ने मतलब क्या, किस तरह से डिस्कवरी करी। वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किस तरह से डिस्कवरी करी, लेकिन रेडियो की डिस्कवरी किसने की, ये इम्पोर्टेंट है। तो रेडियो की डिस्कवरी याद करने के लिए आपको ये याद करना पड़ेगा कि रेडियो के अंदर एक मार्कोनी लगी हुई होती है जिससे आप बैंड चेंज करते हो। तो रेडियो के अंदर मार्कोनी लगी हुई होती है जिससे आप क्या करते हो, बैंड चेंज करते हो। अलग अलग स्टेशन के, अलग अलग नेटवर्क्स के आपको जो है ट्यून प्राप्त होती है, तो आप बैंड चेंज करते हो मार्कोनी के थ्रू। तो ये मार्कोनी किसके अंदर लगी हुई होती है? ये लगी हुई होती है रेडियो के अंदर। तो इससे आप याद कर सकते हो कि रेडियो की जो खोज की थी, डिस्कवरी की थी, वो करी थी मार्कोनी ने। तो मार्कोनी से आपको याद हो गया, और ये भी याद हो गया कि मार्कोनी रेडियो के अंदर पाई जाती है। अच्छा, चौथा पॉइंट है सीमेंट का। तो सीमेंट की खोज किसने करी? तो सीमेंट की खोज को याद करने के लिए ऐसा आपको याद करना पड़ेगा कि सीमेंट जो होता है एकदम पानी के कांटेक्ट में आकर जम जाता है, और इसको जिस शेप में आप बनाना चाहोगे उस शेप में ढल जाएगा। तो उसी से आपको याद रखना है कि सीमेंट को जिस शेप में आप ढालोगे उस शेप में बन जाएगा। तो सीमेंट की जो खोज की थी वो करी थी जोसेफ, मतलब जिस शेप में आप ढालोगे उस शेप में ढल जाएगा। तो आपको ऐसे याद रखना है, जोसेफ एस्पिडीन ने इसकी खोज करी थी सीमेंट की। तो सीमेंट वाला पोर्शन भी अपना कवर हो गया। अगला पॉइंट है एयर कंडीशन। एयर कंडीशन मतलब जानते हो आप, मतलब एसी की बात की जा रही है। एयर कंडीशन की जो खोज की थी वो किसने करी थी? तो आपको ऐसे याद करना है कि एयर कंडीशन जो होते हैं, बड़े बड़े एयर कंडीशन जो होते हैं, बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, और बहुत ज़्यादा भारी एयर कंडीशन जो होते हैं वो हैवी होते हैं। बहुत ज़्यादा भारी जो होते हैं वो हैवी होते हैं, और वो हैवी लैंड कैरियर के अंदर जाते हैं। कैरियर जो होते हैं जो बोझा ढोते हैं, जैसे कि बड़े बड़े ट्रक हो गए तो कैरियर होते हैं ये। तो बड़े बड़े एयर कंडीशन को हैवी लैंड कैरियर के अंदर लेकर जाया जाता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि हैवीलैंड कैरियर ने एयर कंडीशन की खोज की थी। अगला है गाइगर मूलर काउंटर। तो गाइगर मूलर काउंटर को आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी खोज गाइगर ने ही की थी। अगर वो किस्मत ख़राब है कि अगर वो मूलर काउंटर दे दे क्वेश्चन के अंदर, तो मूलर काउंटर को आपको याद रखना है गाइगर। वैसे गाइगर मूलर काउंटर पूरा नाम है इसका। तो गाइगर मूलर काउंटर की खोज जो की थी वो करी थी गाइगर ने। अगला आता है विद्युत जनरेटर। तो विद्युत जनरेटर, जैसा कि आपको पता है कि माइकल फेराडे ने बहुत बड़ा योगदान दिया है इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में, और विद्युत जनरेटर की खोज, विद्युत जनरेटर की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इनकी सारी की सारी खोजों का श्रेय जो जाता है वो जाता है फेराडे को, माइकल फेराडे। तो आपको याद रखना है विद्युत जनरेटर की खोज तो फेराडे ने की ही थी। अब आता है पॉकेट वॉच।
पॉकेट वॉच, अब देखिए पॉकेट वॉच क्या होता, अगर पॉकेट मार जो होते हैं, जो आपकी पॉकेट को, आपके वॉलेट को चुरा लेते हैं, उनको पॉकेट मार बोलते हैं कि यार ये पॉकेट मार जा रहा है, ये पॉकेट में से आपका वॉलेट निकाल लेगा। अब जब वो वॉलेट निकालेगा तो उसको लोग क्या करेंगे, पीटेंगे बहुत ज़्यादा, है ना, उसको लोग पीटेंगे। तो इसी से आप याद रखना है कि पॉकेट वॉच की जो खोज की थी वो करी थी पीटर हेनली ने। पीटर हेनलीन ने पॉकेट वॉच की खोज करी थी। अच्छा, एक्सरे की बात करें तो एक्सरे की जो खोज की थी वो रॉन्टजन ने की थी। एक्सरे की खोज की गई थी जो कि बीटा रेज होती हैं, बीटा किरणें होती हैं, जिनको कैथोड रेज बोलते हैं। जब ये कैथोड रेज किसी एक मेटल के सरफेस पर पड़कर रिफ्लेक्ट होती हैं तो एक्स किरणें प्रोड्यूस होती हैं। तो ये एक्स किरणों की जो खोज की थी ये रॉन्टजन ने की थी। ये तो आपको पता ही होगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगला आता है कैलकुलेटर का। तो कैलकुलेटर की जो खोज की गई थी वो की गई थी पास्कल के थ्रू। अब पास्कल ने किस तरह से खोज की थी, एक्चुअली पास्कल के जो पापा थे ना वो कैलकुलेशन करते थे, परेशान रहते थे, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते थे। तो पापा की परेशानी को देखते हुए पास्कल ने लॉजिक कैलकुलेटर बना दिया। तो ये मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया गया था, ये पहला कैलकुलेटर था। और ये मैकेनिकल मतलब यांत्रिक कैलकुलेटर था, बहुत बड़ा था, और ये यांत्रिक कैलकुलेटर था जो कि पास्कल ने बनाया। अब रेल इंजन की बात करते हैं। तो रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। अब देखिए रेल इंजन से आप ऐसे याद कीजिए कि अब हिंदुस्तान के अंदर रेलगाड़ी आई, रेल इंजन आए, तो यहाँ के लोग जो थे बहुत ज़्यादा खुश हुए। और जी जॉर्ज एक वैज्ञानिक थे, उनके फैंस बन गए। उनके क्या बन गए, फैंस बन गए। तो इसी से आपको याद रखना है कि रेल इंजन की जो खोज की थी जॉर्ज स्टीफेंस ने की थी। तो रेल इंजन की खोज जॉर्ज स्टीफेंस ने की थी, आपको याद हो चुका। अब आता है मोटर स्कूटर का। तो मोटर स्कूटर का आपको ऐसे याद करना है कि मोटर स्कूटर के अंदर जब मैं अपने कॉलेज को जाता हूँ तो ब्रेड लेकर चले जाता हूँ, उसके अंदर ब्रेड रख कर लेकर जाता हूँ ताकि मैं लंच में खा सकूँ। तो ये आपको ऐसे याद रखना है कि मोटर स्कूटर की खोज जो की थी वो करी थी ब्रेड शॉ ने। तो ये भी आपको याद हो चुका होगा। अच्छा, टेलीविज़न का जो कि कई एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा चुका है। तो टेलीविज़न की जो खोज की थी वो जे.एल. बेयर्ड ने की थी, जे.एल. बेयर्ड ने। तो जे.एल. बेयर्ड ये भी आपको, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कुछ इसमें पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो उनके लिए कोई शॉर्टकट तो खैर नहीं बनती। टेलीविज़न की खोज जे.एल. बेयर्ड ने करी, लेकिन फिर भी आपको इसकी शॉर्टकट चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए बना दूंगा। टेलीविज़न बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसकी कोई शॉर्टकट बनने का कोई हिसाब ही नहीं बनता। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आपको आँखें बंद करके याद ही रखना है कि टेलीविज़न की खोज जे.एल. बेयर्ड ने की। जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न की खोज की। अब आता पनडुब्बी। अच्छा देखिए, पनडुब्बी आपको बहुत कम, सबमरीन जिसको बोलते हैं सबमरीन, ये बहुत कम आपके सामने पड़ता है, इसलिए आपको इसकी रिसर्च भूल जाते हो। लेकिन आज के बाद आप इसकी रिसर्च नहीं भूलोगे क्योंकि ये ट्रिक के थ्रू आप याद करने वाले हो। पनडुब्बी क्या होती है, एक्चुअली ये सबमरीन होती है जो कि पानी के अंदर डूबती हुई चलती है। तो पनडुब्बी बहुत महंगी होती हैं, इसको ख़रीदा नहीं जा सकता ईज़िली। जब ईज़िली इसको ख़रीदा नहीं जा सकता तो इसको एक बुश नाम के व्यक्ति थे जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसको ख़रीदा। बुश ने इनको ख़रीदा, किसको, पनडुब्बी को। तो इसको आपको ऐसे याद रखना कि पनडुब्बी की खोज बुशनेल ने की थी। अब आता कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर की खोज ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, इसमें भी कोई ट्रिक बनने का हिसाब नहीं बनता। और ये भी आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। और मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ यार, कम से कम इतना तो याद होना चाहिए। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की, है ना। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए, आपको खुद उसमें कोई ट्रिक नहीं ढूंढनी चाहिए क्योंकि ये तो आपको पता ही है। नहीं पता तो आप इनको याद कीजिएगा, जैसे कि कंप्यूटर हुआ, टेलीविज़न हुआ, और जी इसमें कैलकुलेटर हुआ, एक्सरे हुआ, विद्युत जनरेटर हुआ, और रेडियो हुआ, और टेलीफोन हुआ। तो इस तरह के जो पॉइंट हैं ये तो आपको पता होने ही चाहिए, इनके लिए कोई शॉर्टकट ढूंढिएगा भी नहीं। अब चलते हैं बैरोमीटर की खोज। तो बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर ये बना हुआ है टोरी, ये टा है, टा थोड़ा गलत टाइप कर दिख रहा है, तो टोरिसेली। तो बैरोमीटर की खोज जो की थी वो टोरिसेली ने की थी। तो बैरोमीटर होता क्या है, बैरोमीटर प्रेशर मेजर करने के लिए काम में आता है।
ये प्रेशर मेज़र करता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेज़र करता है। और इसके अंदर कंडीशन भी होती है कि अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कई बार कि अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक तेज़ी से नीचे को गिरता है, बैरोमीटर का पाठ्यांक तेज़ी से नीचे को गिरता है तो क्या आंधी आने की संभावना है या मौसम साफ रहने की संभावना है। तो भाई साहब, जब बहुत तेज़ी से बैरोमीटर का पाठ्यांक मतलब रीडिंग नीचे को गिरती है तो ये माना जाता है कि अब तूफान आने वाला है। और अगला पॉइंट है रेफ्रिजरेटर। और जब बैरोमीटर का भाई और पढ़ लेते हैं, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब ऊपर को जाता है तो ये माना जाता है कि मौसम अब साफ होने वाला है। बस यही पॉइंट पूछे जाते हैं बैरोमीटर से। और बैरोमीटर की जो खोज की थी टोरिसेली ने की थी, टोरिसेली ने। अब देखो बैरोमीटर, तो बैरोमीटर को आपको ऐसे याद रखना कि बैरोमीटर होता है ना, जो बैरोमीटर होता है उसको मैं टोपी के अंदर सिलता हूँ, बैरोमीटर को मैं टोपी के अंदर सिलता हूँ। तो इससे आपको याद रहेगा, टोपी से मतलब टोरी और सिलता हूँ मतलब सेली। तो बैरोमीटर को मैं अपनी टोपी के अंदर लगाकर चलता हूँ, मतलब टोपी के अंदर सिल देता हूँ फिर उसको लगाकर चलता हूँ। तो बैरोमीटर की खोज हो गई टोरिसेली ने। अब चलते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर हैरिसन एवं कैटलिन ने इसकी खोज की थी। तो आपको ये ऐसे याद रखना है कि रेफ्रिजरेटर के जो ऊपर फ़ोटो चिपके हुए हैं वो चिपका हुआ है हैरी पॉटर का और कैटरीना कैफ का। तो इससे आपको याद रखना है कि रेफ्रिजरेटर की खोज हैरिसन ने की थी और साथ में उनके कैटलिन भी थी। तो रेफ्रिजरेटर का भी आपको याद हो चुका है कि हैरिसन और कैटलिन ने इसकी खोज की। अब आता है साइकिल का। तो एक साइकिल जो होती है एक मैकेनिकल, आप ऐसा कह लीजिए कि मैकेनिकल यूनिट होती है, मैकेनिकल डिवाइस होती है जिस पर आप बैठते हो, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हो और आप उसको मोशन में लेकर आते हो। तो साइकिल जो है एक मैकेनिकल डिवाइस है। तो आप इसको ऐसा कह दीजिएगा कि साइकिल की खोज मैकमिलन ने की। साइकिल की खोज मैकमिलन ने की। तो हम पनडुब्बी के बारे में बता रहे थे, बुशनेल ने पनडुब्बी की खोज की, कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की और बैरोमीटर की खोज ये टोरिसेली ने की। बैरोमीटर हम जो सिलते हैं टोपी के अंदर सिलते हैं, तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि बैरोमीटर की खोज टोरिसेली ने की। और रेफ्रिजरेटर पर जो फोटो लगे हुए हैं वो लगा हुआ है हैरी पॉटर का और कैटरीना कैफ का। तो इससे आपको याद हो गया रेफ्रिजरेटर की खोज हैरिसन और कैटलिन ने की। और साइकिल जो कि एक मैकेनिकल डिवाइस होती है, तो इसको मैकेनिकल डिवाइस के नाम से ही, मैकेनिकल के नाम से ही आप याद रखिएगा मैकमिलन। और एक्चुअली साइकिल से मैं हर बार अपनी ऐसे याद कीजिएगा कि मैं अपने दोस्त से मिलने जाता हूँ, तो मैं मिलने जाता हूँ। तो साइकिल की खोज मैकमिलन ने की थी, है ना। इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं। अब आता है बिजली का पंखा। तो बिजली का पंखा याद करने के लिए आपको बहुत ईजी है और कोई एफर्ट लगानी नहीं पड़ेगी। बिजली का पंखा एक्चुअली क्या होता है, लगातार हिलता रहता है जब इसको चलाते हैं। तो बिजली का पंखा लगातार हिलता रहता है, तो इसकी खोज जो की थी वो करी थी हिलर ने। तो बिजली का पंखा लगातार हिलता रहता है तो उसकी खोज किसने करी, हिलर ने। तो आपको ऐसे याद करना है कि बिजली का पंखा लगातार हिलता रहता है, तो ये हिलर जो है इसके खोज करता है। तो दोस्तों ये थे 19 पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और आपको याद करनी है। इस वीडियो को अच्छे से देखना है और आपको ये याद करना है। अगर आपको किसी और डिस्कवरी की शॉर्टकट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला ही है।